मौजूदा सरकार अंधा, बहरा, गूंगा और अपाहिज है क्या? अंधा इसलिए कि जनता से जुड़े हुए मसले को देखना नहीं चाहता, बहरा इसलिए कि जनता से जुड़े हुए सवालों को सुनना नहीं चाहता, गूंगा इसलिए क्योंकि किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता, और अपाहिज इसलिए क्योंकि कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। 12 लाख करोड़ रुपया अडानी का ढहढहा करके गिर गया और धरे रह गए सब वादे, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई, कोर, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों के मुद्दे, नौकरियों, कुछ बचा ही नहीं। तो फिर चुनाव किस मुद्दे पर लड़ेगी मौजूदा सरकार? क्या जिस तरह से लोग गुहार लगा लगा के थक गए कि मोदी जी अच्छे दिन मुबारक हो आपको, पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, लेकिन साहब भी अब पुराने दिन को ही ढूंढ रहे हैं। वही पुराना दिन 2014 का जो सारे लफड़े का जड़ कांग्रेस को बता दिया जाए। क्या मोदी जी ये कहेंगे अब कि भाई कांग्रेस ने जो गड्ढा कर दिया था उसे भरते भरते हम हाँफने लगे और मेरा भी स्थिति आपसे अलग नहीं है, आप परेशान, हम परेशान और जिम्मेदार वही कांग्रेस। पुराने दिन आने वाले हैं और साहब ये चिल्लाने वाले हैं कि सारे चीज़ों का जिम्मेदार कांग्रेस है। देश अगर आगे नहीं बढ़ रहा है तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। वही नेहरू, वही गांधी परिवार जो देश को इतना गर्त में डाल दिया कि हम लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ये 10 साल कम पड़ गया। हमारे जनता जनार्दन 5 साल और दीजिए, तब कहीं हम इस देश को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करेंगे। अब ये बात और उस बात से पहले जो बड़ा झोल होने वाला है, उस झोल को समझना बेहद खास। इतना अब आखिरी बजट पेश किया जाएगा, कुछ दिनों बाद आखिरी बजट आएगा और उस बजट में ढेर सारा हर सेक्टर के लिए पैसा ही पैसा आपको दिखाई देगा। रेलवे का नौकरी हो या तमाम तरह का नौकरी हो, आपको लगेगा कि नौकरियों की बरसात हो रही है। 10 लाख नौकरी जो पड़ा हुआ था, वो 10 साल में सरकार अगर 1 लाख हर साल भी नौकरी देती तो 10 लाख सीट फुल हो जाता। लेकिन जब 10 लाख सीट भरने की स्थिति में नहीं है सरकार, तो फिर ये नौकरी का जो झमाझम बारिश होगा उससे आपको सराबोर कर दिया जाएगा। नौकरी मिलेगी नहीं, चुनाव जीत लेंगे और जीतने के बाद फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। चाहे जॉर्ज सोरस चिल्लाए या हिडनबर्ग चिल्लाए, लेकिन अंधभक्ति हमें करना है। टाइटैनिक जहाज आइसबर्ग से टकरा गया और अडानी का जहाज हिंडनबर्ग से टकरा गया, लेकिन गलती हिंडनबर्ग की है। गलती 2011 में कनाडा की डेल्टा जांच एजेंसी की थी। अंधभक्ति में लोग इतना पागल हो गए हैं कि सरकार जो कहता है उसी चीज़ को आसानी से मान लेते हैं।
सरकार के नज़रिए से हर एक चीज़ को देखते हैं। 2014 से पहले दिल पर हाथ रख के कहिए कि आपको 5 किलो राशन मिलता था कि नहीं मिलता था? मिलता था। लेकिन अगर 12 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का डूब गया और 10 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ खाते में डाल दिया गया, तो 12 और 10 22 लाख करोड़ रुपया अगर आपका जाता है और 2 लाख करोड़ रुपए का 5 किलो का वो सड़ा हुआ चावल आपको पर हेड मिलता है, वो 2 लाख करोड़ का है। और आपका 22 लाख करोड़ रुपया गर्त में चला गया और आपको मिला 2 लाख करोड़ का सड़ा हुआ चावल। 15 रुपये किलो वो सड़ा हुआ चावल बिकता है और 5 किलो एक आदमी पर मिलता है, तो 75 रुपये का वो चावल आपको मिलता है। और 180 लाख करोड़ का कर्जा मौजूदा सरकार पर है। 1 लाख से भी ज़्यादा कर्ज एक हिंदुस्तानी के सिर पर डाल दिया गया। क्या इससे उबर पाएंगे आप? जो 70 साल में नहीं कर्जा लिया वो महाशय ने ले लिया। वो कहते हैं कि पिछले 70 साल में जो नहीं हुआ वो हम कर दिखाए, तो झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं कि पिछले 70 साल में जितना कर्जा नहीं लिया गया उससे 3 गुना कर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया और अपने दत्तक पुत्र को दे दिया। आज भी बैंक ये कहते हैं कि अडानी के साथ हम कदम से कदम ताल करेंगे, लेकिन आप अगर बैंक से पैसा ले रहे हैं, अगर आप बैंक को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो आपका घर बेचवा दिया जाएगा, आपका दरवाजा पल्ला उखाड़ लिया जाएगा। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस क्यों है अधिकारियों को, इतना कॉन्फिडेंस क्यों है पीएम ऑफिस में कि हम जीतेंगे ही चाहे जितना लूट कर ले? लेकिन भूल रहे हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था को लेकर वोट कराने वाले अधिकारी, जो सरकारी कर्मचारी है वो रोड पर है, वो सड़क पर है, और ओवर कॉन्फिडेंस ही भाजपा को ले डूबेगा। क्योंकि वोट और ईवीएम कंट्रोल करने वाले को भी पुराना पेंशन चाहिए और पुराना पेंशन व्यवस्था से ये भाग रही है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर, स्वामी प्रसाद मौर्य, राजेंद्र पाल गौतम, इन्होंने हिंदू कार्ड को इतना तबाह किया, इतना तंग किया कि अब कर्नाटक और तमिलनाडु से लोग स्वामी प्रसाद मौर्य से मिलने आ रहे हैं और हिंदू 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 इसके दीवार को जोर जोर से हिला रहा है। सारा जनमानस, सारा नेता, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ये हिंदू वाले दीवार को गिराने के लिए आतुर है। और जैसे ही हिंदू वाला दीवार गिरेगा, उस दीवार के नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या दबकर अपने प्राण त्याग देंगे। अगर प्राण त्याग देंगे तो देश में इतने बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ उसका जवाब देने के लिए कौन होगा चक्की पीसने के लिए? क्योंकि लग रहा है कि इस बार अगर कोई दलित या पिछड़ा प्रधानमंत्री बन जाए तो इनकी खैर नहीं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हरे कृष्ण सानी। कबूल फरमाइए जनाब।